हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैंक लिफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नया एडिटोरियल करने वाले हैं और जो कि बेस्ड है अमेरिका पर। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक और डिसीजन लिया है, उस पर बेस्ड ये एडिटोरियल है। और आज का जो एडिटोरियल है थोड़ा सा टफ है दोस्तों, आप खुद रीड करोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें एक तो वोकैब बहुत ज्यादा यूज की गई है और दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको इजी करने की। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लेसन्स नॉट लर्न। लेसन्स नॉट लर्न इसका मतलब क्या है कि गलतियों से सीखा। लर्न का मतलब क्या है यहाँ पर, सीखना। तो गलतियों से नहीं सीखा गया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कोई गलती की, ठीक है, और उस गलती को उससे सीखे बिना उसको दोहराने लग जाए, तो इसका मतलब ये है लेसन्स नॉट लर्न्ड। तो गलतियों से कोई जो लेसन्स नहीं सीखे जाते। ठीक है, चलिए क्या है। ट्रम्प मूव टू सट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज इररिस्पॉन्सिबल। तो ट्रम्प का जो मूव है, मूव टू का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। सट करना, सट मतलब बंद, किसको बंद करना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करना इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, गैर जिम्मेदार, जो कि लापरवाह। ठीक है, तो ट्रम्प एपोस्ट्रॉफी एस, इसके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो जो ट्रम्प है उनका जो मूव है, क्या करना, बंद करना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, वो कैसा है, इररिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गैर जिम्मेदार है। आगे देखते हैं। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन इसका मतलब क्या होता है, कोई नया व्यक्ति या कोई जो व्यवस्था होती है शुरुआत में बहुत अच्छा काम करती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो न्यू ब्रूम स्वीप सूप, अब ये एक कहावत है, इसका मतलब क्या होता है कि नई झाड़ू जो होती है ना वो साफ अच्छा करती है। तो मतलब नई जो व्यवस्था है वो शुरुआत में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, बट रेकलेस चेंज सर्व्स लिटिल पर्पस। लेकिन रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। जो लापरवाह से भरे या बिना सोचे समझे बदलाव, वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं लिटिल पर्पस। तो उससे क्या होता है, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है, मतलब लंबे समय तक उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलो, आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर। तो आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, किसको टारगेट करने के बाद, हेल्थ केयर को टारगेट करने के बाद, अब ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं एम। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर, यहां से यहां तक इसको पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। पुलिंग द यूनाइटेड स्टेट आउट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पैरालाइजिंग यूसेड, ये कुछ है यूएसएआईडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होगा कोई, क्योंकि नेम है, जब भी कोई किसी का नेम होता है तो वो कैपिटल में होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कैपिटल में है। तो पुलिंग आउट, ये बता रहे हैं कि आफ्टर टारगेटिंग क्या, तो आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, क्या किया, हेल्थ केयर को टारगेट करते हुए पुलिंग कर लिया, निकाल लिया, बाहर कर दिया, किसको कर लिया बाहर, यूएसए को, कहां से, डब्ल्यूएचओ से। और पैरालाइजिंग, क्या कर दिया, यूसेड को, मतलब यूसेड को, पैरालाइजिंग का मतलब क्या होता है, असक्षम बना देना वैसे होता है। ठीक है, निष्क्रिय कर देना, किसको, यूसेड को। समझ में आया। अब यहां देखो, US President Donald Trump has turned to another cornerstone of the state। तो इसको छोड़ दो, यहां से यहां तक डायरेक्ट आ जाओ कि आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, हैज टर्न टू का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ध्यान केंद्रित करना, फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस हुआ उनका, अनदर कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधार। ठीक है, बेस पर। तो स्टेट के दूसरे आधार पर उनका क्या हो गया, फोकस हो गया है। चलो यहां तक पहले समझा देता हूं, और वो क्या है, एजुकेशन, whose long term significance to any nation is indisputable। whose किसके लिए आ रहा है, whose is education के लिए आ रहा है, वो एजुकेशन जिसका लंबे समय तक जो महत्वपूर्ण है, कोई भी नेशन में, कोई भी देश में, एक क्या है, इंडिस्प्यूटेबल है। इंडिस्प्यूटेबल मतलब महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, पहले यहां से यहां तक मैं आपको समझा देता हूं, समझो। आफ्टर टारगेटिंग, आफ्टर के बाद आईएनजी आ रहा है, तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। तो आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टर्न टू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है,
तो वो क्या हो गए, उन्होंने पहले तो हेल्थ केयर को टारगेट किया, उसमें टारगेट में क्या शामिल था कि WHO से बाहर हो गए और जो यूसेट तो उसको भी निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हुई, उनका जो दूसरा फोकस हुआ वो एक और आधार जो बेस है स्टेट का वो है एजुकेशन। अब उनका फोकस इस पर आ गया है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण है किसके लिए, किसी भी नेशन के लिए। ठीक है, डिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल मतलब जो अविवादित है, मतलब इस पर कोई विवाद ही नहीं किया जा सकता, सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन। ठीक है, आगे देखो, लास्ट वीक he signed an executive order to begin eliminating the Federal Department of Education, vowing to shut it down as quickly as possible। फुल स्टॉप पे रुक जाते हैं। लास्ट वीक जो पिछला हफ्ता था उसमें उन्होंने साइन किया, ही किसके लिए आ रहे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उन्होंने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, क्या करने के लिए, टू बिगिन, क्या शुरू करने के लिए, एलिमिनेटिंग द फेडरल डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हटाने के लिए, और बोइंग टू का मतलब क्या है, निश्चय करना, शपथ लेना, दृढ़ होना कि वो क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे इसको एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी। समझ में आ गया यहां तक? चलो, established in 1979, ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस भीतरी से स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव है और क्या है, एक फ्रेज है पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो established in 1979, तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 1979 में बना था। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। The Department of Education Administration Federal Student Loans for college and university student and provides targeted support for disadvantaged groups including students from low income families and those with disabilities। फुल स्टॉप पे रुकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है 1979 में बना था। ठीक है, 1979 में बना था। जो क्या करता है, जो लोन देता है किसको, कॉलेज को और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, और प्रदान करता है क्या, टारगेटेड सपोर्ट। अब ये सपोर्ट आपका नाउन है तो ये टारगेटेड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो प्रदान करता है सपोर्ट किसके लिए, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिनको लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल है, लो इनकम की फैमिलीज हो गई, और जो डिसेबिलिटीज, जो विकलांग है, उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, एज इन इंडिया, जैसा कि इंडिया में होता है, पब्लिक K-12 स्कूल्स द यूएस, तो जैसा कि इंडिया में होता है वैसे ही सिमिलरली कहां पर होता है, यूएसए में होता है कि जो पब्लिक KG से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स होते हैं वो आर प्राइमरी मैनेज्ड, वो मैनेज किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पैसे हुए, ये देखो, मैनेज किए जाते हैं एट द स्टेट लेवल, मतलब उनको कौन मैनेज करता है, स्टेट लेवल, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है, विथ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर फंडिंग कमिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, केंद्र सरकार। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर फंडिंग, तो क्या बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार जो होता है, जो फंडिंग जाती है ना, उसका कुछ हिस्सा कौन देता है, फेडरल गवर्नमेंट देता है। समझ में आया? तो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है फंडिंग का वो कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, जैसा कि इंडिया में होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एज इन इंडिया, जैसा कि इंडिया में होता है कि K-12 KG से 12 तक के जो स्कूल्स होते हैं वहां पर जो प्राइमरी महत्वपूर्ण रूप से वो मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। ठीक है, विथ ओनली, कुछ हिस्सा जो फंड का होता है, इनको जो फंड दिया जाता है उनका कुछ हिस्सा कहां से आता है, फेडरल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, केंद्र सरकार से आता है, जो कि इंडिया में भी ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखो, yet the Department of Education plays a critical role in ensuring a baseline of equity at yet, फिर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो प्ले करता है महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, इन इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए, बेस लाइन
ठीक है। बेस लाइन ऑफ किसकी? इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या था? फेयरनेस, निष्पक्षता। ठीक है, तो उसको भी कौन इंश्योर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करता है। व्हाइट हाउस प्रोसेस, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविटी, ये कोई एक वहां की सेक्रेटरी है, ठीक है, व्हाइट हाउस की। तो उन्होंने डिफेंडेड किया, डिफेंडेंट का मतलब होता है समर्थन करना। तो उन्होंने बचाव किया किस चीज का? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बाई साइटिंग, कहते हुए, बाई साइटिंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए? डिकेड ऑफ फेलिंग टेस्ट स्कोर्स। तो क्या हो रहा है? सालों से फेल होते आ रहे हैं टेस्ट स्कोर में। और क्या हो रहा है? लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है। और क्या हो रहा है? लो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। डिस्पाइट ओवर 3 ट्रिलियन इन फेडरल स्पेंडिंग, किसके बावजूद 3 ट्रिलियन जो फेडरल जो स्पेंडिंग है, मतलब जो केंद्र है, वो क्या कर रहा है? वो 3 ट्रिलियन किस खर्च कर रहा है? किस पर? ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर। उसके बावजूद भी ये जो यहाँ जो लाभ ले रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं अच्छा स्कोर करने में। ठीक है। और और क्या हो रहा है? एंड लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी कैसी है? डाउन है। तो ऐसा किन्होंने बोला? जो जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसा बोला, समर्थन करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। ठीक है, आगे देखो। व्हाट हैज बीन द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द अमेरिकन टैक्स पेयर, सी आस्क्ड। अब वो क्या बोल रही है कि भैया क्या वापस मिला है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट? जो 3 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है फेडरल ने, उसका क्या मिला है? अमेरिका जो टैक्स पेयर है उनको क्या रिटर्न मिला है? मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हम अगर कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उसका हमें रिटर्न क्या मिला है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है फायदे की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बात करें कि हमें क्या फायदा हुआ है? तो देखो, देख रहे हो, मतलब एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जो वेलफेयर के लिए हम फंडिंग करते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमें इससे क्या वापसी, हमें इसमें क्या फायदा मिला। ठीक है। बट डिमांडिंग, आगे देखते हैं, बट डिमांडिंग अ मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर इज नॉट जस्ट मिसगाइडेड। इसका मतलब क्या है? देखो, लेकिन डिमांड करना किस चीज का? मेजरेबल रिटर्न, कि भाई ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर। तो इसका मतलब क्या है? कि लेकिन डिमांड करना मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पब्लिक वेलफेयर में, इज नॉट जस्ट मिसगाइडेड। मिसगाइडेड का मतलब क्या होता है? देखो, मिसगाइडेड का मतलब होता है, तो क्या मतलब है इसका? देखो, अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला तो किसी ने ये चीज बोली होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट डिमांडिंग, तो लेकिन डिमांड करना एक मेजरेबल रिटर्न, तो एक डिमांड करना कि माप, मेजरेबल मतलब क्या होता है? मापने योग्य रिटर्न, जो लाभ ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर, तो जो समाज के कल्याण के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इज नॉट जस्ट मिसगाइडेड। वो क्या नहीं है? वो केवल क्या नहीं है? गलत। मिसगाइडेड का मतलब क्या होता है? एक गलत सोच। वो केवल गलत सोच नहीं है, इट बॉर्डर्स ऑन मेल वायलेंस। इट बॉर्डर्स ऑन मेल वायलेंस का मतलब क्या है? मेल वायलेंस का मतलब होता है क्रूरता। भाई ये क्या है? बॉर्डर्स का मतलब होता है पहुंच जाना। वो कहां तक पहुंच जाता है? क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पूरा समझ में आ गया होगा कि मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमें इससे क्या रिटर्न मिला? हमने 3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, हमें कुछ रिटर्न नहीं मिला। भाई आप पब्लिक वेलफेयर में कर रहे हो, इससे आप क्या रिटर्न चाहते हो? तो ये एक गलत सोच ही नहीं बल्कि क्या है? एक क्रूरता भरी है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। It targets the most vulnerable students and risk stripping away their only path out of adversity. देखो क्या बोल रहा है? इट टारगेट, तो ये जो है ये टारगेट करता है किसको? मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट, जो बहुत ही कमजोर, जो बहुत ही गरीब स्टूडेंट है। और रिस्क स्ट्राइपिंग अवे, और जो रिस्क है वो स्ट्राइपिंग अवे, वो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, हटा रहा है उनकी ओनली पाथ ऑफ एडवर्सिटी को। तो जो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कठिनाई से बाहर निकालने का एकमात्र जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये टारगेट करता है मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये टारगेट करता है बहुत ही जो कह सकते हो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको। और रिस्क, और क्या कर रहा है? रिस्क में डालता है स्ट्राइपिंग अवे, हटाने से। किस चीज में? उनका जो ओनली पाथ है आउट ऑफ एडवर्सिटी। आउट ऑफ एडवर्सिटी का मतलब कि भाई वो चाहते हैं कि हम कठिनाइयों से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। ठीक है, तो एक यही तरीका है।
और यही टारगेट कर रहे हो तो इससे क्या होगा, एक जोखिम हो रहा है ना, ये हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइपिंग अवे का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, हटाना। ठीक है, चलो आज का मैंने बोला तो थोड़ा सा टफ है एडिटोरियल, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो। आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्ग बीन इन क्रॉस हेयर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स, ठीक है, सिंस द रीगनरा। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है हैज लॉन्ग बीन इन क्रॉस हेयर्स ऑफ कंजर्वेटिव। द क्रॉस हेयर्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, द क्रॉस हेयर्स, द क्रॉस हेयर्स का मतलब होता है निशाने पर होना। तो वो पहले से निशाने में था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है जो कह सकते हो जो पुराने ख्यालात, मतलब जो पुराने जो थे उनके पहले से निशाने में था। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो पहले से बहुत टाइम से निशाने पर था। कब से, जब से ये जो रीगन है, रीगन कोई होगा एरा, तो अच्छा ये कोई युग होगा, रीगन एरा एक युग होगा, पता नहीं क्या है, बट मैं रीड करके बता देता हूँ। रीगन एरा एक ये युग है, तब से ये क्या था, निशाने पर था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर देखते हैं एबोलिशिंग। एबोलिशिंग, एबोलिशिंग का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, जड़ से मिटा देना। इट हैज बीन अ रिपब्लिक एस्पिरेशन, तो क्या है, इसको हटा देना जड़ से, ये रहा है एक रिपब्लिशियन का एस्पिरेशन। तो रिपब्लिशियन मुझे लगता है कि ये जो पार्टी है, डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है शायद, तो इनका एक रहा है एस्पिरेशन कि हम क्या करेंगे, इसको जड़ से हटा देंगे। ठीक है, बट नो वन हैज कम क्लोजर, लेकिन कोई भी क्लोजर नहीं आया, क्लोजर टू रियलाइजिंग गोल। ठीक है, एक सेकेंड इसको नीचे कर लेते हैं। बट नो वन हैज कम क्लोजर टू रियलाइजिंग दैट गोल देन मिस्टर ट्रम्प, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, कोई भी नहीं आया कि हम इसको बंद कर देते हैं, दैट गोल। ठीक है, ये जो गोल था, टारगेट था कि हम इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को शट डाउन कर देंगे, किसके अलावा, मिस्टर ट्रम्प के अलावा। तो मिस्टर ट्रम्प है जो आए हैं इसके पास, और ऐसा उन्होंने एक्शन लिया है, और ये बहुत पहले समय से निशाने में था। ठीक है, इवन बिफोर साइनिंग दिस ऑर्डर, तो यहां तक कि ये जो ऑर्डर साइन करने से पहले जो डिपार्टमेंट का जो वर्कफोर्स है, डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी, वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, जो कर्मचारी है वहां के, हैड बीन नियरली हेल्प्ड। हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। देखो, तो क्या कह रहा है, इवन बिफोर साइनिंग, तो ये जो साइन किया गया, इससे इसके पहले ही क्या हो गया था, जो ऑर्डर साइन किया इससे पहले ही जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे, हैड बीन नियरली हेल्प्ड, तो उनको क्या कर दिया, हेल्प का मतलब होता है आधा कर देना, तो उनको आधा कर दिया गया था विथ एरप्ट टर्मिनेशंस। जो एरप्ट टर्मिनेशंस है, मतलब समाप्ति। ठीक है, इशूड अंडर द एलोन मस्क लेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। तो इस एलोन मस्क जो लीड कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, इसके अंदर उनको क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। नाउ अ हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब क्या होता है, प्रतीक, जो लक्षण है, ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, और जो कि अब क्या है, एक प्रतीक है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच का। तो मतलब क्या है कि पहले तो इन्होंने ऐसा कर दिया था कि हाफ कर दिया था। ठीक है, और अब ये पूरी तरह से, ये लक्षण पूरी तरह से क्या हो गए, नाउ अ हॉलमार्क ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, और ये क्या हो गए, अप्रोच बन गई है, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया उसका एक चिन्ह बन चुका है। ठीक है, निशाना बन चुका है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स हैव डिनाउंस्ड द मूव। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो आलोचक होते हैं, जो समर्थन नहीं करते हैं, उसके अपोजिट होते हैं जो, तो क्रिटिक्स, आलोचकों ने, हैव डिनाउंस्ड द, डिनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, निंदा करना, उन्होंने निंदा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, तो उन्होंने निंदा की है किसके, मूव की, जो कदम लिया गया है। आर्ग्यूइंग दैट मतलब तर्क रखते हुए कि यदि स्टूडेंट आउटकम्स आर ट्रूली द कंसर्न, यदि जो स्टूडेंट का जो आउटकम्स है, ठीक है, वो अगर चिंता का विषय है, तो एफर्ट्स शुड फर्स्ट फोकस ऑन रिफॉर्मिंग। तो जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, वो पहले फोकस होना चाहिए किसमें, रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, सुधार करने में। ठीक है, एंड स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करने में सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम का मतलब जो प्रणाली है, जो सिस्टम, ठीक है, उनको, एंड नॉट डिसमेंटलिंग इट। डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, ना कि समाप्त करने पर। देखो एक बार फिर से समझो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं,
यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज है, देखो यहाँ पर इफ लगा हुआ है, इफ से ये सिंपल प्रेजेंट है, देख रहे हो, और यहाँ पर शुड लगा हुआ है, फर्स्ट कंडीशनल है या नहीं है। सोचो, लोग कहते हैं अलग से सीखना है, अलग से नहीं सीखना है। यहाँ पर देखो इफ लगा हुआ है, इफ स्टूडेंट आउटकम्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये यहाँ देख लो, ठीक है, आउटकम्स आर ट्रूली कंसर्न, ये देखो सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पर देखो शुड फर्स्ट फोकस, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल है ये, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो आलोचक है, ठीक है, हैव डिनाउंस्ड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि भाई जो ये जो कदम लिया इसका आलोचना की है, क्या तर्क रखते हुए कि यदि स्टूडेंट का जो आउटकम है वो अगर कंसर्न है, वो अगर आपकी चिंता है, तो भाई जो एफर्ट्स है, वो प्रयास है, वो किस पर होना चाहिए, वो सुधार करने पर होना चाहिए, मजबूत करने पर होना चाहिए सिस्टम को, ना कि समाप्त करने पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्रूशियली the executive order cannot take full effect without congressional approval and it remains to be seen whether Mr. Trump का जो political can carry it through। देखो यहां से यहां तक देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो इसको पहले मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ अब देखो, क्रूशियली का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण रूप से। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन नॉट टेक फुल इफेक्ट, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया है वो क्या नहीं हो सकता, इफेक्ट में नहीं आ सकता, मतलब लागू नहीं हो सकता है, कब तक, विदाउट कांग्रेसियल अप्रूवल। तो ये कुछ ये वहां का कुछ होगा प्रोसीजर, तो इनके जो कांग्रेसियल अप्रूवल है इसके बिना ये इफेक्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखना बाकी, रिमेन्स का मतलब बाकी, टू बी सीन, तो यह देखना अभी बाकी है, वेदर क्या मिस्टर ट्रम्प का जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल मतलब क्या होता है, जो उनकी राजनीतिक इच्छा है, कैन कैरी इट थ्रू, कि मतलब जो उनकी राजनीतिक इच्छा है वो इसे पूरा करने में सक्षम होगी। कैरी इट थ्रू का मतलब करने में सक्षम होना, तो तो कैरी इट थ्रू, तो क्या बोल, लागू हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखना, टू बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर टू बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो काम अभी बाकी है, वैसे तो यहाँ पर रिमेन्स लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है। तो ये अभी देखना बाकी है कि ये जो ट्रम्प की जो पॉलिटिकल इच्छा है, राजनीतिक इच्छा है, वो इसे पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती है, सक्षम हो पाती है नहीं हो पाती, ठीक है। ऑलरेडी लो सूट्स आर बीइंग फाइल्ड इन फेडरल कोर्ट्स, तो देखा जाए ऑलरेडी मतलब पहले से ही, लो सूट मतलब कह सकते हो, क्या बोलते हैं लो सूट मतलब, जो हम कहते हैं ना कि फाइल दर्ज कर देते हैं, ठीक है, मुकदमा जिसको बोलते हैं, जो मुकदमा है आर बीइंग फाइल्ड, तो वो क्या किए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, ये देख लो, आर बी सॉरी सिंपल प्रेजेंट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है ये, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो पहले से ही लॉ सूट जो है वो क्या किए जा रहे हैं, फाइल किए जा रहे हैं फेडरल कोर्ट में, ठीक है। चैलेंजिंग द ऑर्डर्स लेगिलिटी, क्या क्या करते हुए, चुनौती देते हुए मुकदमे को, ठीक है। तो ये जो मुकदमा, ये जो आदेश आया है, इसको चैलेंज करते हुए क्या किए जा रहे हैं, मुकदमे दायर किए जा रहे हैं फेडरल कोर्ट में, ठीक है। आगे देखो, फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ